अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। गैर मुल्की सरमायाकारी और मुल्क की माशी सूरत हाल, खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल का अहम किरदार और साथ ही साथ ओवरसीज़ कम्यूनिटी का पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में किरदार जो कि हमेशा से ही बहुत इम्पॉर्टेंट रहा और इस वक्त भी पाकिस्तान की इकॉनमी जो बेहतर हुई और पिछले एक साल में जो इकॉनमी बेहतर हुई है उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा किरदार है और ख़ास तौर पे हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा अब दिलचस्पी ले रही है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से भी। और इसके ऊपर जो चेयरमैन जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है और कंसर्न शो कर रही है। और हमने देखा कि यही वजह है कि इस वक्त तक जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है वो बहुत बेहतरी की तरफ जा रही है। खैर मुल्की सरमायादारी से ही इस मुल्क का जो रोशन मुस्तकबिल है। और जब हम सरमायादारी की बात करते हैं तो ज़रूरी शोबे में और डेवलपमेंट सेक्टर में, इसके साथ साथ टूरिज़म के हवाले से ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। और आर्मी चीफ साहब का दौरा अमेरिका और फिर वहाँ पे भी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी थी उसके साथ उनकी जो मुलाकातें रहीं और यहाँ पाकिस्तान में भी पिछले कई दिनों से जब हम देख रहे हैं कि बिजनेस कम्युनिटी के साथ मुलाकातें, तो ये इस चीज़ की अक्कासी है कि किस तरह अपनी माशी सूरत हाल को हमने बेहतर करना है, किस तरह पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करना है और IMF के चंगल से निकालना है। उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी प्रोडक्शन साइड को फोकस करें, अपनी जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसको एतमाद में लें और एतमाद में लिया भी है। इस सिलसिले में जो POC ग्लोबल है उसका जो पाकिस्तान की तरक्की में किरदार है इसके ऊपर भी आज ख़ास तौर पे बात करेंगे। स्पेशली इनका इनपुट कितना है और कैसे पाकिस्तान के इस रोड मैप को वो आगे लेकर चल रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है मियाँ तारिक जावेद साहब ने, चेयरमैन हैं पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी के, वीडियो लिख के जरिए हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया सर। मियाँ साहब किस तरह देखते हैं, एक तो वैसी माशी सूरत हाल हमारी आपके सामने है और उसके बाद पिछले एक साल से हम देख रहे हैं कि जैसे ही खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल बनी उसके बाद चीज़ें तेज़ी से बेहतर हुई। यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज थे माफिया से और गैर मुकामी जो गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे क़याम पज़ीर थे उनके खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ। उसके बाद देखा कि डॉलर्स की जो ऊंची उड़ान थी उसमें कमी आई, रुपया तगड़ा हुआ और आज हम देख रहे हैं कि हमारी जो माशी सूरत हाल है बहुत बेहतर है पिछले एक साल के मुकाबले में। आप चूँकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आप चेयरमैन भी हैं पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी के, किस तरह देखते हैं पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज किस तरफ जा रहा है, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल किस तरफ जा रही है? बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने अपने इंट्रो में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का सबसे पहले जिक्र किया कि वो अमेरिका के दौरे पर हैं और हमारी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की पूरी जो तवज्जो इस तरफ इस वक्त इस टाइम उनके दौरे के ऊपर है कि किस तरह उन्होंने अंदरूनी और बैरूनी पाकिस्तान की दफाई और पाकिस्तान के माशी मामलात पर जिस तरह उन्होंने वहाँ पे 1-to-1 मुलाकातें की हैं और UNO के जनरल सेक्रेटरी से मुलाकातें की है। और सबसे बढ़ के पहली इंटरेक्शन जो उनकी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से हुई है जब से उन्होंने ओथ लिया था जी, तो पहली दफ़ा वो अमेरिका में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मिले और उन्होंने पहले खिताब में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान का हीरोज करार दिया। आपको याद होगा कि एक मोहम्मद तनवीर हमारे साथी हैं अमेरिका से जिन्होंने $9 मिलियन की जो इन्वेस्टमेंट की है नेस्ट में, वो सिर्फ और सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के विजन से मुतासर होकर की है। वो ना कभी मिला था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, ना उनकी कोई पहले से कोई ताल्लुकात थे। सिर्फ और सिर्फ उसने जब देखा कि पाकिस्तान के माशी मामलात फौज ठीक कर रही है, ये पहली दफा हुआ है। हालांकि ये जमहूरी हुकूमतों को करना चाहिए लेकिन बदकिस्मती से जमहूरी हुकूमतें इसमें ऑलवेज नाकाम नहीं है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जैसे जब इससे पहले जब मुशर्रफ साहब का दौर था उस वक्त भी पाकिस्तान में माशी मामलात कोई इतने ख़राब नहीं थे, बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे थे। और जैसे ही मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट ने ये जो डॉलर की स्मगलिंग है पाकिस्तान से, जब डॉलर हवाओं में चल रहा था 350 के करीब डॉलर और हम लोगों की पाकिस्तानी अवाम की चीखें निकल रही थी, तो कोई उससे पहले PDM की हुकूमत भी आपने देखा कि 16 महीने उन्होंने भी पूरा जोर लगा लिया लेकिन वो कोई चीज़ कंट्रोल नहीं कर सके। लेकिन फौज ने जब जिस दिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फैसला किया कि हमने
ये सारी जो डॉलर की जो स्मगलिंग है, जो पाकिस्तान पे जो बोझ है अखवानियों का, जो हम पिछले कई बरसों से हम बर्दाश्त कर रहे हैं, और उसके बावजूद अखवानी हमें कदर की निगाह से नहीं देखते। जहां भी हमारा टाकरा हो खेल के मैदान में या हम सोशली मिलते हैं, तो वो हमसे एक फासला रखते हैं। जी। तो हम उनका यहाँ पे जो बोझ उठा रहे हैं इस मुल्क में, तो ये मेरा ख्याल है कि ये जो माशी मामला ठीक हो रहे हैं, ये सबसे जो बेहतर स्ट्रोक खेला है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने और उनकी इंतजामिया ने, जो ये फैसला किया कि यहाँ जो अखवानी है उनको उनके वतन वापस भेजा जाए, क्योंकि जब उनके वतन के मामला ठीक हो तो गए मियां साहब, ये जो फैसला था वतन वापसी का, और ज़ाहिर उन अफगानियों को, उन गैर मुल्कियों को वापस भेजा गया जो गैर कानूनी तौर पर आबाद थे और फिर यहाँ पे मुख्तलिफ नेटवर्क्स के अंदर रहकर पाकिस्तान को नुकसान। उनमें से कई हजार लोगों ने पाकिस्तानी, क्योंकि मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, 92 कंट्री के अंदर मैं अपना सेटअप हम रन कर रहे हैं, तो कई वहाँ पे अखवानी जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे कई सालों से रह रहे हैं, और वो पाकिस्तान और वो फिर वहाँ पे गैर कानूनी मामलात में मुलव्वस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पाकिस्तानियों की बदनामी होती थी। तो ये एक ऐसा इकदाम है, और मैं समझता हूँ कि जैसे डॉलर जो है 350 से 282-83 पे आया है, और मुझे लग रहा है कि, और मैं और ओवरसीज पाकिस्तानी बड़े पूरे उम्मीद हैं कि ये आने वाले दिनों में ये डॉलर जो है ना वो 250 तक ये अगर आ गया, अगर ये एस्टैब्लिशमेंट कामयाब हो गई, जो मुझे लग रहा है कि हो जाएगी, तो फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। और दूसरी चीज सर, मैं यहाँ पे ये अर्ज करना चाहूंगा कि ओवरसीज पाकिस्तानी 30 अरब डॉलर जो है ना रेमिटेंस पाकिस्तान में भेजते हैं, और कई सालों से भेज रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, जो कि 30 से हम 100,000 तक लेके जा सकते हैं। मैं ये आप एक तनवीर अहमद सिर्फ सामने आया है, हजारों तनवीर अहमद है सर पूरी दुनिया में। जी बिल्कुल, जो आंखें बंद करके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने मुल्क की कामयाबी देखना चाहते हैं, या खुशहाली देखना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम है कि यहाँ पे मौजूदा जो सियासतदान है, पहले तो वो मिस यूज करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को, उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानियों का इत्मीनान बहाल करना बड़ा जरूरी है। यहाँ पे मेरी काफी मीटिंग्स रही हैं, और मैंने हर मीटिंग में यही रिक्वेस्ट की है कि सर, ओवरसीज पाकिस्तानियों को आपसे कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ और सिर्फ एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। अगर आप उनको इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ दे देंगे, तो यकीन जानिए कि आपको IMF के आगे कभी भी जिंदगी में कशकोल लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको देखें, चाइना को ओवरसीज चाइनीज ने उठाया, बांग्लादेश को ओवरसीज बंगालियों ने उठाया, इंडिया को ओवरसीज इंडियन ने उठाया। कोई भी मुल्क है सर पूरी दुनिया में जो तरक्की कर रहा है या तरक्की याफ्ता दौड़ में जो शामिल है, उसमें जो किरदार है वो सबसे अहम किरदार ओवरसीज पाकिस्तानियों का है। और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी चीफ इस चीज को समझते हुए उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी को हीरो करार दिया है और हमारे सर फख्र से बुलंद किए हैं। और मैं समझता हूं कि हम पाकिस्तान में अभी जब इलेक्शन होने जा रहे हैं और इसके बाद 8 फरवरी के बाद एक जमहूरी हुकूमत भी साथ आ जाएगी, तो ओवरसीज पाकिस्तानियों का इत्मीनान बढ़ेगा और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि एक इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी अगर हमें तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम दे दिया। ठीक है मियां साहब, इसमें ये बड़ी दिलचस्पी और अच्छी बात आपने की, और हमने देखा यहाँ पाकिस्तान में भी बिजनेस कम्युनिटी से चीफ साहब की जो मुलाकातें रही उसमें भी उनके जो खदशात यही रहे हमेशा कि सिविल हुकूमतें जो हैं वो उसका कोऑपरेट नहीं करती, डिसीजन नहीं लेती। अभी आपने देखा कि निगरान सेटअप है, निगरान सेटअप के होते हुए ये बड़े फैसले करने पड़े रियासत पाकिस्तान को। अभी आप समझते हैं इंटरनेशनली ये एक सॉफ्ट इमेज बिल्ड हुआ है पाकिस्तान का। अब बैरूनी जो सरमायाकारी है वो पाकिस्तान में और ज़्यादा होगी और पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा होगा, चूँकि IMF के चुंगल से तो अल्टीमेटली हमें निकलना होगा। जी बिल्कुल ओवरसीज पाकिस्तानियों को इत्मीनान बहाल हो रहा है जी। पहले जब शुरू में जब एस्टैब्लिशमेंट आई थी और PDM खास तौर पे PDM की हुकूमत आई थी जी, तो उस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानियों के पास वोट का हक था और एक बड़ी तादाद में हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे जिसमें ब्रेक आ गई। उसकी वजह यही थी कि PDM की हुकूमत ने आके ऐसी मनमानी की और उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले किए कि जो अकल दंग रह जाती थी कि ये मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। और वो सारा बोझ उन्होंने पिछली हुकूमतों पे डालने की कोशिश की जो कि उनकी अपनी नाअहली थी।
आज उनकी अपनी वो नाअहली है जो इस वक्त उनको वोटर उनसे मुतासर नहीं हो रहा और वो हिले बहाने से इलेक्शन को मुलतवी करवाना चाहते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को अगर स्टेबल करना है, पाकिस्तान को अगर पांव पे खड़ा करना है, तो यहाँ पे जमहूरी निज़ाम को सपोर्ट करनी पड़ेगी। जमहूरी निज़ाम को एक शफाफ इलेक्शन करवाने पड़ेंगे ताकि मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मिलकर इस भंवर से निकाल सके। बहुत सारे शोबे हैं सर, आपने शुरू में जिक्र किया टूरिज्म, आपने सरमायाकारी की बात की कि यहाँ पे इतनी शोबे हैं सरमायाकारी के कि बजाय इसके कि चाइनीज को या किसी और मुल्क के लोगों को यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करने की जो दावत सरकारी तौर पे दी जाती है, वो दावत अपने लोगों को दें, वो दावत पाकिस्तानियों को दें। तो आप देखिएगा कि ना तो पाकिस्तानियों के यहाँ से कोई पैसा कमाने के मकसद हैं, ना उनके कोई जाती इंटरेस्ट है। उनका इंटरेस्ट, हम सब का सिर्फ एक इंटरेस्ट पाकिस्तान, कि हम अपनी जिंदगियों में पाकिस्तान को तरक्की की तरफ जाते हुए देखें और इसका नाम पूरी दुनिया में। मियां साहब, इसमें कोई शक नहीं। और जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, अभी आपने टूरिज्म की बात की, टूरिज्म में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और आपने पीडीएम हुकूमत का जिक्र किया, उन दिनों ये सारा चैप्टर मिस हुआ। अभी भी ज़रा एक बहुत, किसी भी मुल्क के लिए टूरिज्म सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। साथ ही साथ हम ज़रूरी मुल्क हैं, ज़राअत के वाले से बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। पाक फ़ौज उसके ऊपर काम कर रही है। पंजाब में भी ख़ास तौर पे वो ज़मीनें जो बंजर पड़ी हुई हैं उनको काबिल काश बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं और उसके ऊपर तेज़ी से काम भी हो रहा है। ये दो बड़े सेक्टर हैं जहाँ पे काम हो सकता है। इसके अलावा रियल स्टेट में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। आप समझते हैं कि अगर इन दो डिपार्टमेंट को भी हम फोकस कर लें, ज़राअत यानी एग्रीकल्चर लेवल तो हम ही हैं और साथ ही साथ टूरिज्म। सर मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ टूरिज्म की सर। जी। यूरोप के 27 कंट्रीज हैं और तकरीबन हर कंट्री 5 मिलियन से 10 मिलियन के दरमियान पॉपुलेशन के ऊपर वो सारी कंट्रीज हैं। वो सारे मुल्क एक दूसरे के टूरिज्म के हवाले से चल रहे हैं। कोई जरी जमीनें नहीं है, मौसम इंतहाई खराब है, बर्फबारी रहती है, माइनस के किसी मुल्क में अगर -21 है तो दूसरे मुल्क में बारिशें जान नहीं छोड़ती। लेकिन वो मुल्क खड़े अपने पांव पे खड़े हैं सर, सिर्फ टूरिज्म की वजह से। क्योंकि जैसे ही छुट्टियां आती हैं तो जो गैर मुल्की हैं उन्होंने प्रोग्राम बनाया था अपने हमसाये मुल्कों में जाने का। अच्छा, वो ज्यादा, मैं जब ये देखता हूँ कि यूरोपियन का ज्यादा रुझान इंडिया की तरफ है, टूरिज्म की तरफ। इंडिया का टूरिज्म उन्होंने इतना उठाया है गैर मुल्कियों को, तो वाई नॉट जो जन्नत नजीर नज़ारे पाकिस्तान में है सर, जो K2 में है, जो हमारे शुमाली इलाका जाता है। आप यकीन जानिए कि मैंने सारा यूरोप, सारी दुनिया देखी है, इससे ज्यादा खूबसूरत जो एक टूरिस्ट के लिए दिलचस्पी का जरिया हो सकता है, वो पाकिस्तान में मैसर है। सिर्फ उसको हमें फोकस करने की जरूरत है, उन रास्तों को ठीक करने की जरूरत है। वहाँ पे होटल्स हों, वहाँ पे बच्चों के लिए तफरी मकामात हों और MOU साइन करें गैर मुल्की कंपनियों के साथ जो यहाँ पे आके इंटरेस्टेड चीजें जो लगाएं ताकि टूरिज्म को हम अपनी तरफ ला सकें। सबसे ज्यादा जो टूरिज्म अब आने का जो मुझे मौका नजर आ रहा है वो है, आपने दहशतगर्दी पे काबू पाया है जी। आपने देखें, अगर जब PDM की हुकूमत थी या उससे पहले जब हुकूमत थी तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का बहुत ज्यादा मसला था। हमें तो ये डर रहता था कि कोई टूरिस्ट जाएगा, उसने वापस भी आना या नहीं आना, किडनैप ना हो जाए, किस तरह का मामला ना हो जाए। लेकिन मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट ने खास तवज्जो दी है दहशतगर्दी पे काबू पाने के लिए। हालांकि हमारी अंदरूनी और बैरूनी जो ताकतें हैं जो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहती हैं, हमें उनसे भी निपटने की जरूरत है। और उस सिलसिले में मैं और ओवरसीज पाकिस्तानी फौज के निज़ाम को और जवानों की कुर्बानी को खराज तस्लीम पेश भी करते हैं और बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। और हम फख्र महसूस करते हैं कि जब हम दूसरे मुल्कों में, शाम में, इराक में, फलस्तीन में देखते हैं जुल्म सितम हो रहा है, कश्मीर में जुल्म सितम हो रहा है और पाकिस्तान में आज़ादी का सांस लिया जा रहा है, तो उस आज़ादी की कीमत आप हमसे पूछिए। बिल्कुल, जो गैर मुल्कों में रहते हैं, हम सालों से वहां पे रहते हैं, लेकिन फिर भी हम जब पहचाने जाते हैं तो एक ही नाम है, एक ही सर्विस पासवर्ड है, पाकिस्तान। ठीक है मियां साहब, इसमें चूंकि वक्त भी कम है, आप किस तरह देखते हैं POC ग्लोबल का इनपुट कितना है
मैं ओवरऑल तो ज़रा ओवरसीज़ पाकिस्तानी सारे ही कर रहे हैं, बट आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप चेयरमैन भी हैं इसके, वो अपना इनपुट कैसे दे रही है? और ख़ास तौर पे पिछले 1 साल में हमने देखा इकॉनमी बहुत बेहतर हुई है और इस सारे अमल में चूंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों का बड़ा किरदार है। सर इसमें अपने थिंक टैंक बनाए हैं पूरी दुनिया से, और हम बिजनेस कम्युनिटी को हमने ये पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल जो है ना जी, ये सर 92 कंट्रीज के अंदर है। ठीक है। और ये पाकिस्तान की वाहिद नुमाइंदा जमात है जिसकी नुमाइंदगी सारी दुनिया में है। उसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग में जुड़े हुए हैं, और बिजनेस काउंसिल हमने एक तश्कील दी है जिसका हमने यूएई के अंदर हेडक्वार्टर बनाया है, और पूरी दुनिया के जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं हमने उनको ऑन बोर्ड किया है, और उनको हम सरमायाकारी की तरफ और रेमिटेंस को किस तरह बेहतर किया जा सकता है उसकी तरफ लेके आ रहे हैं, और उस पर हम काम कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स हम हुकूमत पाकिस्तान से भी और स्टैब्लिशमेंट से भी हम मुतालबा करते हैं कि जो वोट का हक पीडीएम की हुकूमत ने हमसे छीना था, वो वोट का हक हमें वापस दिया जाए, मिलना चाहिए, ताकि हमारा इत्तेमाद बहाल हो और हम बेहतर तरीके से इस मुल्क की खिदमत कर सके। इसमें कोई शक नहीं, और ये होना भी चाहिए। मियां साहब, आखिरी पैगाम पाकिस्तानियों के लिए भी और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए? सर आखिरी पैगाम सर यही है कि खुश रहें और अल्लाह ताला पाकिस्तान को तमाम मुसीबतों से निजात दिलाए, और जो हमारे अंदरूनी और बरूनी और खास तौर पे अंदरूनी दुश्मन है उनसे निपटने की हमें हिम्मत दे और पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन हो। बहुत शुक्रिया मियां तारिक जावेद साहब, चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी। आप बता रहे थे कि किस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना इनपुट दे रहे हैं और किस तरह डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल कैसे बेहतरी की तरफ गई, और ख़ास तौर पर जो खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल उसका किरदार बहुत अहम है। और जब से ये बनी है हमने देखा कि पाक फ़ौज और ख़ास तौर पर आर्मी चीफ साहब की काविशों की वजह से इकॉनमी बेहतर हुई है, माफियाज़ के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हुआ, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हुआ, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो स्मगलिंग थी उसमें कमी आई वाज़े तौर पे, और अब रुपया तगड़ा हो रहा है डॉलर के मुकाबले में, और यही कामयाबी है पाकिस्तान की। और पिछले 1 साल में हम देख रहे हैं कि माशी सूरत हाल अब डे बाई डे बेहतरी की तरफ जा रही है। हमने कोशिश की कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पॉइंट ऑफ व्यू, उनके जज्बात आपके सामने रखें। अब वक्त हुआ ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे।